सुधीर कुमार ग्यारा, राष्ट्रीय अध्यक्ष ग्यारा समाज और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष घुमंतू जाति वेलफेयर संघ ने पुरजोर तरीके से इतिहास के पन्नों में दर्ज डाकू सुल्ताना के नाम से डाकू शब्द जोड़ने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि सुल्तान सिंह ने हमेशा अंग्रेजों के सामने चुनौती पेश की और जो अंग्रेजों से लोहा ले उसका नाम समाज के हीरो के तौर पर स्वतंत्रता सेनानी होना चाहिए, न कि डाकू जैसा भद्दा शब्द उसके नाम के साथ जोड़ा जाए। मित्रों, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि पूरे भारत वर्ष के अंदर लगभग 20 से 25 करोड़ लोग घुमंतू जाति के हैं, जिनको घुमंतू, डीएनटी, डीनोटिफाइड, विमुक्त इन अनेक नामों से पुकारा जाता है। और इसमें बहुत सारी जातियां हैं, जिसके अंदर सांसी समाज, भातु समाज, नट समाज, घ्यार समाज, घ्यारा, कुछ बंदिया, सिरकीबंद, सिंगीकट, बहरूपिया, बंजारा, नट, सपेरा, भोपा, बहुत समाज आते हैं। और यह समाज सारे के सारे दिलेर कौम है। हमारे देश के ऊपर और भी वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रियों के ऊपर अंग्रेजों ने राज किया, उसमें से हमारे देश पर भी किया राज। हमारे देश पर जब राज किया तो लोग बताते हैं कि भारत की जो सीमा है, भारत का जो क्षेत्रफल है, हिंदुस्तान का जो क्षेत्रफल है, यह अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान से बहुत बड़ा एरिया था और इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था कि ये धन धान्य, गोल्ड, पैसा हर चीज से भरपूर था। मित्रों, जब अंग्रेजों ने यहाँ हमारे ऊपर राज किया तो उसके अंदर स्वर्ण जाति के भी लोग गुलाम थे। हमारे को जो एसटी एससी का दर्जा दिया, जो हमें क्रिमिनल एक्ट का दर्जा दिया, हम सब लोग भी गुलाम थे। लेकिन सोचने की बात यह है कि उनसे लोहा किसने लिया, उनसे लड़ाई किसने की, उनके साथ दो दो हाथ किसने किए? वो किए घुमंतू जाति के लोगों ने, डीएनटी के लोगों ने, विमुक्त लोगों ने। सांसी समाज, भातु समाज, नट समाज, घ्यार समाज, घ्यारा समाज, कुछ बंदिया समाज, कुछिया समाज, इनके पहलवान, इनके तीरंदाज, इनके शिकारी, इनके गुरिल्ला युद्ध जानने वाले बहुत सारे योद्धा हुए। क्योंकि हमारा समाज अनपढ़ था, हमारे समाज के पास पैसा नहीं था, इसलिए इन लोगों को नाम स्वतंत्रता सेनानियों में नहीं आया। और जो लोग तेज तर्रार थे, जो लोग होशियार थे, उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी में भी अपना नाम लिखा लिया और आज राजपाट भी लेकर बैठ गए हैं। आपसे मैं यह पूछना चाहता हूं कि यदि आपके बाप दादा की, आपकी घर की प्रॉपर्टी को कोई आपसे छीन ले, आपसे लूट ले, और आपका बेटा बड़ा होकर जब मालूम पड़ जाए कि ये मेरे बाप की प्रॉपर्टी, मेरे देश की प्रॉपर्टी को किसी ने लूटा है और हमें गुलाम बनाया है, तो क्या एक बेटा या और बेटे उससे बदला नहीं लेंगे? उससे बदला नहीं लेंगे, उससे बदला लेंगे। उन्हीं में एक वीर सपुत्र का नाम मैं आज आपको बताना चाहता हूं। वो वीर सपुत्र उत्तर प्रदेश मुरादाबाद में पैदा हुआ, जिनका नाम सुल्तान था। बाद में उनका नाम सुल्ताना किया, जो कि भातु समाज से थी। मित्रों, उसको 17 वर्ष की उम्र में ही इस बात का आभास हो गया कि अंग्रेजों ने हमारा जो देश है, पूरा भारत, इसमें से सब कुछ लूट लिया है, हमको गुलाम बना दिया है। उसने अपने मन में प्रण कर लिया, चाहे मैं जंगल में चले जाऊंगा, मैं गुरिल्ला युद्ध लड़ूंगा, लेकिन अंग्रेजों से लोहा लूंगा, अंग्रेजों से हार नहीं मांगूंगा। और उसने प्रतिज्ञा ली कि मैं दीन दुखी गरीब आदमी के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं करूंगा। जो अंग्रेजों के मुखबिर थे, जो अंग्रेजों के गुलाम थे, जो अंग्रेजों के लोग हमारे भारत के लोगों के ऊपर अत्याचार करते थे, उनके साथ उसने दो दो हाथ किए। अंग्रेजों ने हमारा गोल्ड, हमारे बाप दादा की चीजें, हमारी धरोहर लूटी। उसने भी वही काम किया और वही करना चाहिए। लेकिन बड़े दुख की बात है कि एक वीर सपुत्र को, या वीर किसी और कौम के आदमी को कहते हैं, तो हमारे भी भातु समाज के उस व्यक्ति को वीर से संबोधित किया जाना चाहिए, ना कि डाकू शब्द से। ये डाकू शब्द उसको गलत मिला है। अपनी चीज, अपनी प्रॉपर्टी, अपना पैसा, अपना रुपया किसी आदमी ने हमसे छीन लिया, उससे वापस लेने में डाका नहीं होता। मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये जिस तरीके की भ्रांतियां फैलाई जा रही है, जिस तरीके की बातें बोली जा रही हैं, ये गलत है। चाहे आज 100 साल हो गए इनको सुनते 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 सुनते,
क्या कोई इसकी हकीकत में गया? ऐसे ही हमारे घार समाज के लोग, हमारे कुछ बंदिया समाज के लोग, सिरकी समाज, कुछ बंदिया समाज, सिरकी समाज, सिंगी कट, सांसी समाज, भातु समाज, जब हम स्कूल जाने लगे तो हमें मालूम पड़ा कि जी हम ऐसी जाति से बिलोंग करते हैं। जब हमने अपने मम्मी पापा से, रिश्तेदारों से, सभी से पता करा कि ऐसी जाति क्या है, उन्होंने बोला ऐसी जाति क्या है कि ये जो अंग्रेज हैं और जो हमारी इस समय करंट में जो भी सरकार हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उन्होंने हम लोगों में और लोगों में भेदभाव करके हमको नीचा कर दिया और अपने आप को बड़ा कर दिया। दोस्तों, आज पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं और कुछ बातें पूछना भी चाहता हूं कि ये जो बड़े बड़े ग्रंथ हैं, चाहे भारत का संविधान है, ये किसने लिखा, गुरु ग्रंथ साहिब किसने लिखा, रामायण किसने लिखी, महाभारत किसने लिखी, ऐसे बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं, वो किन्होंने लिखे, किन्होंने कुर्बानियां दी। जो छत्रपति शिवाजी थे, उन्होंने कौन कौन सी कुर्बानी दी, लक्ष्मीबाई जी ने कौन कौन सी कुर्बानी दी, पुतली बाई ने कौन कौन सी कुर्बानी दी, वीर सुल्तान, ये जो लोग नाम बोलते हैं डाकू शब्द, वो डाकू अपने नाम के साथ लगाएं। वीर सुल्तान ने हमारी रक्षा की, हमारे पैसे, हमारे प्रॉपर्टी को छीना उनसे, जो लोग हमारे बाप दादा से छीन के लेकर गए थे। मित्रों, मैं यहाँ ये कहना चाहता हूं कि यदि आप अपने बच्चे को कालू कहेंगे तो कॉलोनी मोहल्ला सब कालू कहने लगेगा, आप अपने बच्चे को राजा बेटा कहेंगे तो सब राजा बेटा कहने लगेगा। इसलिए आप ये गाली सूचक शब्द, इस तरीके के शब्दों को यूज ना। तो मेरी आज आप सब लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि आप सब लोग, जो भी आपकी जाति में ऐसा कोई भी स्वतंत्रता सेनानी हुआ है, ऐसा वीर योद्धा हुआ है, उसका नाम वीर योद्धा दो, डाकू शब्द हटा दो। सुधीर कुमार घेरा, अध्यक्ष अखिल भारतीय घेरा समाज जागृति परिषद, उपाध्यक्ष अखिल भारतीय विमुक्त घुमंतु जनजाति वेलफेयर संघ। आपका हम आपको बता दें कि सुल्तान सिंह ने जिंदगी भर ब्रिटिश हुकूमत को नाको चने चबवाए। उस समय के ब्रिटिश सरकार के चाटुकारों को लूटकर सुल्तान सिंह हमेशा गरीब जनता में उन पैसों को देता रहा। यह उसका अपना सामाजिक न्याय करने का एक तरीका था और उसने कभी भी गरीब दुकानदार से मुफ्त सामान नहीं लिया, बल्कि दुगनी कीमत में सामान खरीदा। इस बात की तस्दीक कई ब्रिटिश लेखक अपनी किताबों में कर चुके हैं। और साथ ही सुल्तान सिंह की यह भी खासियत रही कि जहां भी वह डाका डालने के लिए जाते तो पहले चिट्ठी लिखकर सूचना देते थे। अमीरों से धन लेकर गरीबों की मदद करने का ये उनका अपना तरीका था। सुधीर कुमार घेरा ने कहा कि हमारे समाज ने देश की आज़ादी में बलिदान दिया है। समाज ने तीरंदाजी, पहलवानी, निशानेबाजी, घुड़सवारी में निपुण न जाने कितने हीरो दिए हैं, जो आज गुमनामी की दास्तान बन चुके हैं। उन्हीं में से एक नाम सुल्तान सिंह भी है। सुधीर कुमार घेरा ने डाकू सुल्ताना में से डाकू शब्द के स्थान पर स्वतंत्रता सेनानी लिखने की मांग की है। साथ ही उन्होंने सुल्तान सिंह के जीवन से जुड़े किस्सों को पाठ्यक्रम में शामिल करना, सुल्तान सिंह का भव्य स्मारक बनाना और उनके परिवार को जीवन यापन करने के लिए सरकार के द्वारा फंडिंग देना, ऐसे ही कुछ मुद्दों की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार सुल्तान सिंह के बलिदान को अपने रिकॉर्ड में उचित स्थान दे। ये तमाम मांगे सुल्तान सिंह के लिए करते हुए सुधीर कुमार घेरा ने कहा कि यदि सरकार हमारी मांग मानती है तो यह समाज के हीरो सुल्तान सिंह के साथ आज के युग में न्याय होगा और इससे जो हमारे समाज के योद्धा हैं उनका संदेश आने वाली पीढ़ियों तक अवश्य जाएगा।